नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विप्तेश माथुर। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले की कटहरी विधानसभा सीट पर बीजेपी ने इस बार मजबूत दांव चला है। पिछले 3 चुनावों से जारी हार के सिलसिले को तोड़ने के लिए बीजेपी ने बसपा के पूर्व विधायक और मंत्री धर्मराज निषाद को प्रत्याशी बनाया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने सांसद शोभावती वर्मा पर भरोसा जताया। बीजेपी ने पिछले चुनावों से सबक लेते हुए जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की, जिसकी वजह से सीट पर उपचुनाव में मुकाबला काफी दिलचस्प दिखाई दे रहा है और यही वजह है इसी मुकाबले ने कटहरी के उपचुनाव को सियासी तनाव बढ़ा दिया है। यूपी उपचुनाव की तारीख बदली, कटिहारी की पब्लिक क्या बोली? दलित ब्राह्मण वोट निर्णायक, कौन बनेगा जनता का नायक? भाजपा और सपा में सीधी टक्कर, क्या कहता है कटिहारी का वोटर? यूपी का उपचुनाव बढ़ा रहा है सियासी तनाव। तारीख बदल गई है, लेकिन माहौल अभी भी गर्म है। यूपी की 9 सीटों पर अब उपचुनाव की वोटिंग 13 नवंबर नहीं बल्कि 20 नवंबर को वोटिंग होगी। ऐसे में दिलचस्प यह है कि क्या तारीख बदल जाने से इसका असर वोटों की गिनती पर पड़ेगा? क्या वाकई तारीख बदलने से रणनीति में बदलाव नजर आएगा? क्योंकि यह सिर्फ कहने को उपचुनाव है, लेकिन असल में तो ये 27 के चुनाव का लिटमस टेस्ट है, जहां 9 सीटों का उपचुनाव तय करेगा कि आखिर अगले विधानसभा चुनाव में किसकी पार्टी कितना जोर लगाते नजर आएगी। वैसे तो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर होने हैं, लेकिन आज हम आपको लेके आए हैं कटहरी विधानसभा सीट। कटहरी विधानसभा सीट कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात वो ये कि कटहरी विधानसभा अंबेडकर नगर जिले में आती है, जो अयोध्या मंडल का हिस्सा है। लोकसभा चुनाव के दौरान अयोध्या मंडल की सभी सीटें हार जाने वाली भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर बहुत जोर लगा रही है। जिस सड़क पे हम मौजूद हैं ये कटहरी का बाजार है, कटहरी बाजार इसको कहते हैं, और यहाँ से महज 50-55 किलोमीटर दूर अयोध्या नगरी है, जिसको लेकर के पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने जमकर प्रचार प्रसार किया था। लेकिन जिस तरीके की हार अयोध्या मंडल में देखने को मिली उत्तर प्रदेश में, उससे भारतीय जनता पार्टी नए सिरे से अपनी रणनीति पर काम कर रही है। वैसे तो यूपी में ऐसी कई सीटें हैं जहां जाति फैक्टर का बोलबाला है। उन्हीं सीटों में से एक अंबेडकर नगर की कटिहारी विधानसभा सीट, जहां अक्सर जाति फैक्टर चुनावी नतीजे तय करते हैं। ऐसे में इस बार कटिहारी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव काफी दिलचस्प होंगे, क्योंकि यहां से तीनों प्रमुख दलों ने ही ओबीसी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। इसी विधानसभा क्षेत्र में यूपी की दूसरी बड़ी झील दरवन भी पड़ती है। जो प्रत्याशी दे दिया है बीजेपी ने धर्मराज निषाद को, कांटे की टक्कर लालजी वर्मा से हो गई। किसी एक को नहीं कहना चाहिए, कोई एक नहीं निकाल सकता या नहीं कुछ कहा जा सकता। लड़ाई टफ हो गई है, इतनी आसान नहीं रह गई। धर्मराज निषाद के आने से लड़ाई टफ हो गई। हाँ, लड़ाई टफ हो गई। और अमित वर्मा का भी प्रचार हो रहा है यहाँ पे। प्रचार हो रहा है तो कुछ विशेष असर नहीं पड़ रहा है इसका। अच्छा, यहाँ पर मुद्दा क्या है? जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, वो नारा ज्यादा मजबूत लग रहा है हिंदुओं को एक करने के लिए, या फिर पीडीए का फार्मूला? बीजेपी का तो बेस वोट ये बन जाता है हिंदू मुस्लिम पे लेके, लेकिन यहाँ की जनता हिंदू मुस्लिम की कोई कंडीशन यहाँ है नहीं। दो राय नहीं है इसमें, धर्मराज निषाद जीतेंगे। हाँ, टिकट भले उनको अवधेश द्विवेदी चाह रहे थे कि हमको मिल जाए, लेकिन अब फैसला था भाई मुखिया का, जो फैसला हुआ है उस पर सब लोग एग्री हैं, सब लोग खुश हैं। आज भारी संख्या में वहाँ पे भीड़ थी और जनता देख भी लिया कि कौन किसके साथ है, और काफ़ी मत से जीतेंगे धर्मराज निषाद। अच्छा, यहाँ पर जनता के बीच मुद्दे क्या क्या प्रभावी है? ये कहा जाता सरयू का इलाका, यहाँ पर बाढ़ आ जाती है, डूब जाती है, फसलें खराब हो जाती है, सड़क अच्छी नहीं है, गड्ढे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सड़क अच्छी है। भाजपा सरकार में सड़क पे विशेष काम हुआ है हर जगह, ऐसी बात नहीं है। पीडीए का जोर लोकसभा चुनाव में भी था
विधानसभा चुनाव में भी रहेगा। पीडीए का जोर रहेगा। जी जी, अच्छा, हिंदुत्व यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। हिंदुत्व यहाँ पे मुद्दा नहीं है। मुद्दा बनाने की कोशिश भले बीजेपी कर रही है, लेकिन कोई मुद्दा बना नहीं पाएगी। कटेहरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में तीनों प्रमुख दलों ने ओबीसी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा। कभी मायावती के खास रहे दिग्गज नेता पूर्व मंत्री धर्मराज निषाद पर बीजेपी ने भरोसा जताया। वहीं सपा ने शोभावती वर्मा और बसपा ने अमित वर्मा को मैदान में उतारा, जिससे ये त्रिकोणीय मुकाबला काफी रोचक बन गया। हालांकि जानकारों का कहना है कि इस बार यहां बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर हो सकती है। इस बार जो चुनाव हो रहा है, क्षेत्र की जनता हमारे साथ है। आप क्षेत्र में गए होंगे और देखे होंगे, टिकट के पहले भी क्षेत्र की जनता ने कहा कि धर्मराज को टिकट दीजिए तभी जीत पाएंगे। और आज ये चुनाव जो है, टिकट मिलने के बाद इस चुनाव में क्षेत्र की जनता जो है तन मन धन से लग गई। सबका सहयोग चाहती हूँ। जनता की लड़ाई है ही नहीं। लड़ाई है ही नहीं। अब डीएम केवल खुद चुनाव लड़ रहे हैं कटेहरी का। परिवारवाद का आरोप लग रहा है। अरे ये कैसी बात है, जिसके परिवार रहेगा वो लड़ेगा। दरअसल सपा विधायक लालजी वर्मा के अंबेडकर नगर से सांसद बनने की वजह से कटेहरी सीट खाली हुई। लोकसभा चुनाव में अंबेडकर नगर की 5 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी को कटेहरी में सबसे कम वोट्स मिले थे। इस सीट पर लगभग बराबर की संख्या में कुर्मी और निषाद जाति के वोटर हैं। ऐसे में इन दोनों ओबीसी जातियों में कोई गठजोड़ न हो पाए। शायद इसी वजह से पिछले चुनावों से सबक लेते हुए बीजेपी ने जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की। ये मुद्दा जो है विकास का, जो आदरणीय योगी जी ने, मोदी जी ने क्षेत्र का विकास किया, चाहे स्टेडियम बनाया, चाहे सड़कें बन रही हैं, चाहे अंबेडकर नगर औद्योगिक क्षेत्र बनने जा रहा है, तो इस प्रकार से और कानून का राज कायम हुआ है। तो जनता भाजपा द्वारा किए गए कार्यों पर खुश है। और जनता के लिए जो काम किया गया है, चाहे वो आवास हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे फ्री राशन हो, चाहे शौचालय हो, अनेक योजनाएं जो है जनता के लिए मिल रहा है। तो इससे जनता जो है खुश है। विपक्ष भी ज़्यादा मजबूत है, उसी घर में सांसदीय फिर उसके बाद विधायकी के लिए पूर्णतः लगातार तैयारी बने हुए हैं। सामने आपके सामने एक महिला कैंडिडेट है, किस तरीके से आप उस सपा को हैंडल करेंगे उसे? देखिए, ये चुनाव है, कैंडिडेट सभी निर्दल जो है वो भी कहता जीतता हूँ। और हम राष्ट्रीय पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी का उम्मीदवार हूँ और हमको हर समाज का वोट मिल रहा है। इसलिए हम जो है, जनता जो है वो कहती है कि यहाँ से अपनी भाजपा अवश्य जीतेगा। कटेहरी सीट पर कुर्मी और निषाद जाति के वोटर लगभग बराबर की संख्या में। इस सीट पर उपचुनाव में मुकाबला काफी दिलचस्प दिख रहा। डीएम जात बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जात बात कैसे पता नहीं? अरे मुख्यमंत्री जी योगी है, क्या उनके जात का कोई चुनाव लड़ रहा है क्या? अरे लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन इसीलिए उन्होंने इतना मेहनत कर रहे हैं। जब कटेहरी के माने पूरे प्रधान को और कोठेदार को सबको हड़का रही थी, बुला बुला के मीटिंग कर रही थी। अब इससे ज्यादा बढ़ते और क्या? कटेहरी के विकास के लिए आप क्या करेंगे? अरे मैं पूरा अपना समर्पित करूंगी, जितना जीवन रहेगा जनता के लिए समर्पित है मेरा जीवन। बड़ी चुनौती है, कैसे बड़ी चुनौती है? बड़ी चुनौती क्या है? जनता हमें, आपको बार बार बता रही हूँ, जनता चाहिए तो मैं चुनाव लड़ूंगी। अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट पर सबसे अधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति के मतदाता की। दूसरे नंबर पर यहाँ ब्राह्मण मतदाता है, जबकि कुर्मी और निषाद जाति के वोटर लगभग बराबरी की संख्या में हैं। यहाँ ब्राह्मण 50,000, क्षत्रिय 30,000, अनुसूचित जाति 95,000, कुर्मी 47,000, मुस्लिम 40,000, यादव 22,000, निषाद 30,000, मौर्य 10,000, राजभर 20,000, बनिया 15,000, पाल 7,000, कुम्हार 6,000, नाई 8,000, चौहान 5,000, विश्वकर्मा 4,000, अन्य 10,285 वोटर्स हैं। यहाँ पर जी भाई साहब, आप लोग यही कटहरी के हैं? जी। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। तो कटहरी में किसका जोर चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी का जोर है। अच्छा,
पीडीए का क्या है यहाँ पे? यहाँ पीढ़ी उड़ी कुछ नहीं। परिवारवाद। हाँ, परिवारवाद जान ही रहे हैं, उसमें क्या करना। भारतीय जनता पार्टी का ही जोर। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि धर्मराज निषाद को यहाँ पर मैदान में लेकर के अवधेश द्विवेदी नाराज हुए, जो ब्राह्मण बड़ी संख्या में यहाँ पर करीब 50,000 के आसपास वोट बैंक है, नाराज हुए। नहीं, ऐसा गलत है। अवधेश जी नाराज नहीं है, सब कुछ उनकी तबीयत खराब इस नाते आज नहीं आ पाए, बाकी कल परसों से आ जाएंगे, कोई ऐसी बात। अच्छा, चुनाव प्रचार में आएंगे वो? हाँ, निश्चित रहेंगे। आप बताइए भाई साहब कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि और किसका जोर ज्यादा है यहाँ पे? एक तरफा है बीजेपी, कोई लड़ाई नहीं। आप लोग सब लोग बीजेपी के सपोर्टर है क्या? सपोर्टर नहीं है, मतलब हम लोग तो है ही हैं बीजेपी में, लेकिन अब की बार लड़ाई एक तरफा है। एक तरफा? हाँ, नीचे से ऊपर तक कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि पीडीए का जोर है यहाँ पर, चूंकि ये दलित बाहुल्य इलाका है, 90,000 से ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ आगे जो है रहेगी और आगे जाएगी। जोर लग रहा है बसपा का? यहाँ से अमित भैया जो है जीत रहे हैं और भारी में बहुत अधिक जनसंख्या से जीत रहे हैं वोटों से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लालजी वर्मा भी तो हैं, लेकिन इस टाइम उनका कोई कुछ नहीं है, कोई कार्य किए नहीं जब वो थे, इसीलिए तो मुकाबला किसके किसके बीच होगा यहाँ पे? मुकाबला जो भी होगा बसपा और भाजपा होगा, बसपा बनाम भाजपा। कटिहारी विधानसभा क्षेत्र में विकास और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ रोजगार के साधन बिल्कुल ना के बराबर है। हर साल इसके कुछ इलाके बाढ़ से प्रभावित भी रहते हैं। इसके अलावा आवारा जानवर, ग्रामीण क्षेत्रों में खराब सड़कों के साथ साथ बिजली पानी भी अहम मुद्दा है, जो जस के तस बना हुआ है। कटहरी में क्या समस्या है, किस मुद्दे पर चुनाव यहाँ पर होता है? समस्या क्या, समस्या बेरोजगारी है, ज़्यादा बेरोजगारी है। रोजगार नहीं है कटहरी में? नहीं है। तो आय का साधन क्या है यहाँ पर? खेती है। तो यहाँ पर जब नेता लोग वोट मांगने आते हैं तो आप लोग ये सवाल उठाते हैं कि यहाँ पर होना चाहिए? हाँ, लोग करते हैं, लेकिन नेता वोट मांगे, जीत गए, चले गए, बस यही काम है। फिर कोई बात नहीं होती? कोई बात नहीं होती। यहाँ से सरकार से तालमेल नहीं बैठ पाता है, सत्ता बीजेपी की, विधायक कोई और। असल मुद्दा है सड़क तो है नहीं, ठीक है, गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा है, और सांसद जो है इसी रास्ते से लगभग आता जाता है, हैं? शब्दों में कहना पड़ रहा है क्रोध के नाते से, बाकी ऐसा कहने की जरूरत नहीं, वो हमारा सांसद है, लेकिन इसी रास्ते से वो बराबर आता जाता है और कभी भी ध्यान नहीं देता। कटिहारी विधानसभा की सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। उत्तर प्रदेश की कटिहारी विधानसभा के उपचुनाव में राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज की प्रतिष्ठा दांव पर लगी। प्रत्याशियों का चेहरा भले ही वोटर्स के सामने है, लेकिन चुनाव में सपा, भाजपा और बसपा के बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई। सपा से शोभावती वर्मा, भाजपा से धर्मराज निषाद और बसपा से अमित वर्मा चुनावी मैदान में, लेकिन इनकी चुनावी कमान पार्टी के बड़े नेताओं के हाथ में। कटहरी विधानसभा का पूरा चुनाव जातिगत समीकरणों में उलझा रहता है और यही वजह है कि असल मुद्दे यहाँ से हर बार गायब हो जाते हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो आवारा यानी छुट्टा जानवरों की समस्या है। अच्छी सड़कें चाहिए, बेहतरीन अस्पताल, लेकिन ये तमाम मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं जब बात यहाँ पर जातिगत समीकरणों की आती है, और यही इसी के आधार पर ही यहाँ पर चुनाव जीते जाते हैं। अब चुनाव की तारीख आगे बढ़ने से तमाम दलों को प्रचार के लिए एक हफ्ता और मिल जाएगा। यूपी में सपा, कांग्रेस और बीजेपी इस मौके को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। यूपी में कटिहारी, करहल, मीरापुर, कुंदरकी, फूलपुर, सीसामऊ, गाजियाबाद, मझावन और खैर में उपचुनाव होना है। यहाँ पर जो चुनाव चल रहा कटहरी का, यहाँ किसका मुकाबला हो रहा है, किसके किसके बीच? बीच बाटे सपा के और भाजपा के। जोर किसका ज्यादा है? भाजपा का है, योगी बाबा का है। यहाँ पर किसका ज्यादा जोर चल रहा है? यहाँ पे भैया विरोध किसी का नहीं चल रहा है, यहाँ भाजपा सरकार है, हम सब भाजपा को वोट देंगे। धर्मराज निषाद को टिकट दिया है भाजपा ने? हाँ, तो हम सब उन्हीं को वोट देंगे। और लालजी वर्मा भी तो लड़ रहे हैं। लालजी भैया सड़क देख लीजिए, इसी तरफ से आते जाते हैं, ना सड़क बनवा रहे हैं ना कुछ उनका यहीं से आते हाँ, रोज डेली इसी सड़क से आते जाते हैं, और सड़क पूरा खत्म हो चुका है। 10 मिनट आप चले देख लीजिए, इतने गड्ढा है, पानी भरा है। जो कमाल बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में दिखाया, अब वो उपचुनावों में करना चाहती है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मिशन मोड में आ चुके हैं। उन्होंने बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेताओं के साथ एक मिशन 9 बनाया है।
सीएम योगी की लोकप्रियता को बीजेपी ने हरियाणा में जमकर भुनाया था, जिस वजह से पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटी। कटहरी विधानसभा की सीट इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यह अम्बेडकर नगर जिले में आती है, जो अयोध्या से बिल्कुल सटा हुआ जिला है। अयोध्या मंडल की सभी सीटें लोकसभा चुनाव में बीजेपी हार गई थी, लिहाजा कटहरी की सीट को जीत करके भारतीय जनता पार्टी यहां पर इंडिया गठबंधन को चुनौती देना चाहती है और साथ ही अपनी हार का बदला भी लेने की पूरी कोशिश कर रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू और प्रवीण उपाध्याय के साथ मानस श्रीवास्तव, कटहरी, अम्बेडकर नगर, न्यूज़ 24।